बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं, कुछ सिखलाने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, कहना है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। तो कहेंगे अना इन तमिन ऐश गाल, अना मिन इन त ऐश गाल, यानी मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। अब देखिए, मैं को अरबी में अना कहते हैं। इन त का मतलब तुम होता है या तुमको होता है या तुम्हारा होता है, ठीक है, या तुमने होता है या तुम्हारी होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हमको कहना होगा तुमसे, तो इसमें हम मिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन त मिन कह सकते हैं या मिन इन त भी कह सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मिन इन त कहते हैं डायरेक्ट किसी को, तो इसका मतलब होता है तुम कौन हो, ठीक है। मिन इन त अगर हम कहेंगे डायरेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है तुम कौन हो या कौन हो तुम। मिन का मतलब कौन होता है और इंता का मतलब तुम होता है, ठीक। लेकिन इसको हम सेंटेंस के अंदर यानी जुमले के अंदर अगर हम इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि तुमसे, ठीक है। इन तमिन यानी इन का मतलब तुम और मिन का मतलब से, तो तुमसे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम अलग करके इसको बोलेंगे मिन इन त, तो तुम कौन हो या कौन हो तुम, या इन तमिन तो भी हो जाएगा तुम कौन हो, ठीक है। तो हमको कहना है मैं तुमसे क्या कहूँ, तो कहेंगे अना इन तमिन ऐश गाल, यानी अना का मतलब मैं, इन तमिन यानी तुमसे, ऐश गाल यानी क्या कहूँ या क्या बोलूँ। गाल का मतलब होता है कहना, बोलना, ठीक। अगला जुमला है, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर में कौन है। तो अब जैसे हमने फिर शुरू में बताया कि मिन का मतलब क्या होता है, कौन होता है। अब यहाँ पे हमने मिन को हमने शुरू में इसलिए लगाया है कि इसका मतलब कौन होगा। अगर इसको हम बीच में लगा देंगे तो इसका मतलब से भी हो सकता है, लोग से भी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल इसलिए किया है शुरू में, ताकि मिन यानी तुम्हारे, ठीक, मिन का मतलब कौन, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हारे घर में कौन है या कौन है तुम्हारे घर में, ठीक। तो हम कहेंगे कि तुम्हारे घर में कौन है या कौन है तुम्हारे घर में। जब हम अरबी बोलेंगे तो हम कहेंगे मिन फ़ी इन तबित दाखिल, मिन इन बेत फ़ी दाखिल या मिन फ़ी इन बेत दाखिल, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। मिन का मतलब कौन, फ़ी का मतलब है या में भी इसका होगा, है के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और में के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इन तक का मतलब तुम या तुम्हारे, बेत का मतलब घर, दाखिल का मतलब अंदर होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हारे घर के अंदर कौन है या तुम्हारे घर में कौन है। तो दाखिल का मतलब हम अगर ध्यान देंगे तो में भी आएगा और अंदर भी आएगा, ठीक। अगला जुमला है, तुम रात में घर न आओ, तुम रात में घर न आओ। तो कहेंगे मा इजी इन तबिल्लैल, मा इजी इन तबिल्लैल या इन तबिल्लैल मा इजी, इस तरह से भी कह सकते हैं। या इन तबिल्लैल ला इजी, ला का मतलब नहीं होता है, मा का मतलब भी नहीं होता है, तो हम आगे पीछे भी करके इसको बोल सकते हैं। या हम यहाँ माँ की जगह पे ला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ला का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। बिल का मतलब अंदर भी होता है और बिल का मतलब में भी होता है। जैसे दाखिल का मतलब अंदर भी होगा और दाखिल का मतलब में भी होगा, तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं तुम रात में घर ना आओ, माँ इजी इन तबिल्लैल, यानी तुम रात में घर ना आओ, या रात के अंदर भी ऐसे होता है। लेकिन रात के अंदर तो आदमी कोई नहीं बोलता है ना, तो इसका मतलब रात के अंदर भी हो जाएगा और रात में भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत से कस्टमर आते हैं हमारे पास तो कहते हैं हाजा मलाबिस मीता शील, यानी मैं यह कपड़ा कब ले सकता हूँ। तो हम कहते हैं बिल्लैल, यानी रात में,
ठीक है। अब इसका मतलब रात में आप समझो या रात के अंदर समझो, दोनों चीज़ हो सकता है। अगला जुमला है, तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था। तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था, तो कहेंगे लेश इन तसील अना तलबत। लेश मतलब क्यों और इन तो मतलब तुमने। अब यहाँ तुमने में जो ने है उस ने का कोई अरबी नहीं होगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे लेश इन तसील अना तलबत तो ये खुद हो जाएगा तुमने क्यों लिया या तुम क्यों लिए। इसका दोनों तरीके से इसका तर्जुमा किया जा सकता है। तुम क्यों लिए मैंने मांगा था, या तुमने क्यों लिया मैंने मांगा था, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि तलब का मतलब मांगना होता है, और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम तो का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब था हो जाएगा। तो कहेंगे लैश इन तफसील अना तलब तो, यानी क्यों लिया तुमने, या तुमने क्यों लिया, या क्यों तुमने लिया अना तलब तो, यानी इस तरह से भी इसका मतलब हो सकता है। अगला जुमला है, यह आपने मांगा था। यह आपने मांगा था। अब इसमें आपने में ने है, इस ने का अरबी कुछ नहीं होगा, इस ने का अरबी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यह आपने मांगा था, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, दोनों वीडियो में मैं यही सब बताया कि ने के ये जो अल्फाज आते हैं से, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यह आपने मांगा था, हादा इंत तलब था, हादा इंत तलब था, यानी यह आपने मांगा था, ठीक है, या इसको आपने मांगा था। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, हादा का मतलब यह या इसका या इसको, ये भी हो जाता है। इसको आपने मांगा था या यह आपने मांगा था। इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं। अब इसमें इसका का अरबी क्या होगा, हादा। जैसे हादा का मतलब यह भी होता है, इस होता है, इसका होता है, इसको होता है, ठीक है। ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह इसके मतलब आते हैं। तो इसका मैं क्या करूं, तो कह सकते हैं हादा अना शुनु सवी, हादा अना शुनु सवी, यानी इसका मैं क्या करूं, ठीक है। इसके पहले एक भाई ने पूछा था तो मैं क्या करूं, इसको अरबी में क्या बोलेंगे। तो मैं क्या करूं, तो इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे अना शुनु सवी, यानी मैं क्या करूं। आप उसको हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो उसमें तो भले घुसेड़ दें, वो अलग बात है, लेकिन अना शुनु सवी, मैं क्या करूं, इसका मतलब अरबी यही होगा, हादा अना शुनु सवी, इसका मैं क्या करूं, या इसको मैं क्या करूं, या यह मैं क्या करूं, यह मैं क्या करूं, इसका मतलब ये भी होगा। आपका नाम, अब इसमें देखिए आपका आता है, तो आपका नाम क्या है। अब देखिए हमने इसको अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका को अरबी में कहते हैं वैसे इंता, इंता मतलब आप, आपका, तुम्हारा, ये सब होता है। लेकिन हमने यहाँ लिखा है माँ इस्मो का। माँ का मतलब क्या, मैंने पहले बताया ना कि माँ का मतलब नहीं भी होता है, ना भी होता है, मत भी होता है, और माँ का मतलब क्या भी होता है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है माँ इस्म का, यानी आपका नाम क्या है। तो माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम होता है, और क का मतलब आपका, क का मतलब आपका। तो आपका नाम क्या है अगर कहना होगा तो कहेंगे माँ इस्मो का, माँ इस्मो का, यानी आपका नाम क्या है। या यूँ भी बोल सकते हैं माँ इंत इस्म, माँ इंत इस्म, माँ इंत इस्म। माँ का मतलब क्या, इंत का मतलब आपका, इस्म का मतलब नाम। तो आपका नाम क्या है, तो माँ इंत इस्म भी कह सकते हैं, या माँ इंत इस्मो का भी बोल सकते हैं। या अगर क्या नहीं कहना हो, बस इतना कहना हो कि आपका नाम, तो कह सकते हैं इस्मक, इस्मक, यानी आपका नाम। तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे को अरबी में हादा कहेंगे, पहले मैंने बता दिया, और तुम्हारे, तुम्हारे को अरबी में इंता कहेंगे, और लिए, लिए का मत को अरबी में ली कहते हैं, ली। अब ली को भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, ली का मतलब क्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी अभी हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने हमको कपड़ा दिया कि इसको प्रेसिंग करना है, अभी प्रेस करना है अभी तुरंत। तो मैं बोला कि अलहीन माफ़ी, अलहीन माफ़ी सौवी। तो बोल रहा है ले,
ले, ले का मतलब क्यों। वो लेस भी बोल सकता है, लेस का मतलब क्यों, ठीक है, लेकिन वो लेस नहीं बोल करके सिर्फ ले बोला। हमारा कफील भी आता है तो कभी कभी किसी बात पे वो सिर्फ ले का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यानी लेस यानी हम बोलेंगे तो उसको हम शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो ले भी बोल सकते हैं। तो ले का मतलब क्यों भी होता है और लेस का मतलब भी क्यों होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ली, ली का मतलब क्या होता है। ली का मतलब भी कई होते हैं, जैसे ली का मतलब मेरा भी होता है। अब ये कैसे होगा, तो अरबी का जो लिखावट होता है, उस अरबी के लिखावट में लाम और या मिल करके ली होता है, उस ली का मतलब मेरा होता है। और सिर्फ लाम ज़ेर ली जब होगा ना तो उसका मतलब होता है क्यों, ठीक। और ये इसे उसी ले का मतलब अगर हम उसको ली लिखेंगे ना तो उसके लाम और या मिल करके तो उसका मतलब लिए भी होता है, लिए भी होता है, ठीक है। तो कई जगह कई एक ही अल्फाज का कई मतलब होता है, ठीक है। जैसे इनता का मतलब तुम भी हुआ, आप भी हुआ, तुम्हारा भी हुआ, आपका भी हुआ, ठीक है। मेरा को अरबी में अना भी कहते हैं, हमारा को भी अना कहते हैं, मैं को भी अना कहते हैं, मैंने को भी अना कहते हैं। तो कई जगह इसको एक ही शब्द को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमको कहना है कि इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ तो कहेंगे हाद अली इंत खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, जाने देना, रहने देना। तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ या इसे तुम्हारे लिए रहने देता हूँ या तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ या जाने देता हूँ। तो इस तरह कहना होगा तो कहेंगे हाद अली इंत खल्ली। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, एक भाई ने हमसे आज कई दिन पहले कमेंट्स करके पूछा था कि खल्ली बल्ली का मतलब क्या होता है। लोग बहुत बोलते हैं बात बात में खल्ली बल्ली खल्ली बल्ली, तो इस खल्ली बल्ली का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बतला रहा हूँ कि खल्ली का मतलब छोड़ना होता है, जाने देना होता है। जैसे बहुत से लोग मिलते हैं ना तो कहते हैं ये सामान किसका है, मैं ले लूँ, तो हम कहते हैं नहीं तुम मत लो, ये सामान उसका है, वो बाद में गुस्साएगा। तो क्या बोलता है, अरे खल्ली बल्ली, हटाओ उसको, मतलब हटाओ उसको, जाने दो, मैं ले लेता हूँ, देखा जाएगा बाद में। तो इसको बोलते हैं खल्ली बल्ली, खल्ली बल्ली। तो इस तरह के जो भी जुमले आएंगे, जिस तरह भी बात होगा, वहाँ पे आप खल्ली बल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, हटाओ, भगाओ, ये जितने अल्फाज आते हैं यहाँ पे खल्ली बल्ली लोग बोलते हैं। अगला जुमला लेते हैं, जैसे पूछना हो हमको किसी से कि आपकी उम्र कितनी है, या हमसे कोई पूछेगा आपकी उम्र कितनी है, तो हम इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। कम उम्रक, कम का मतलब कितना या कितनी या कितने, ठीक है। और उम्रक, उम्र का मतलब उम्र ही होता है। जैसे हम लोग अरबी हिंदी में उर्दू में उम्र बोलते हैं तो उसी उम्र को अरबी में उम्र भी कहा जाता है। और जो हम को इसमें इस्तेमाल कर देंगे यानी उम्रक बोलेंगे तो उम्रक का मतलब होगा आपका उम्र या आपकी उम्र, ठीक। और कम जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उम्र कितनी है, इसका मतलब ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम बोलेंगे फ़ी इंता कम उम्र, इसको अलग अलग करके हम बोल देंगे। फ़ी का मतलब है, इंता का मतलब तुम्हारी या आपकी, कम का मतलब कितना, उम्र का मतलब उम्र। तो आपकी उम्र कितनी है या तुम्हारी उम्र कितनी है, तो इस तरह से कह सकते हैं फ़ी इंता कम उम्र। या हम अगर एक में मिलाकर बोलना चाहते हैं थोड़ा शॉर्टकट में तो हम कह देंगे कम उम्र। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है। अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अगर ये कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे अलहीन इंदक कम फलूस, अलहीन इंदक कम फलूस, यानी अभी आपके पास कितने पैसे हैं। अलहीन का मतलब अभी होता है, अब होता है, अभी या अब। बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब को अरबी में क्या कहेंगे, अभी को अरबी में क्या कहेंगे। तो अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और अब को भी अरबी में अलहीन कहते हैं। दूसरा भी बतला देता हूँ कि अलहीन की जगह पे अलान का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। फिर से किलआन का मतलब भी होता है अब या अभी। किलआन, किलआन का मतलब भी होता है अब या अभी, ठीक। इंदक, इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंद का मतलब पास होता है और इसमें क मिला दिया है तो मतलब आपका। तो इंदक यानी आपके पास। कम का मतलब कितना और फलूस का मतलब पैसा। तो अगर कहना हो अभी आपके पास कितने पैसे हैं या अब आपके पास कितने पैसे हैं तो कहेंगे अलहीन इंदक कम फलूस।
क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। अगर ये हमको किसी से पूछना हो कि क्या तुमने खाना खाया, तो पूछ सकते हैं हल इंत तआम अकिल, हल इंत तआम अकिल। इसका मतलब होता है क्या तुमने खाना खाया। हल का मतलब क्या होता है और इंत का मतलब तुम, आप या आपका या तुम्हारा या तुमने। ठीक है। तो आम का मतलब होता है खाना, और जब खाना खाया जाता है तो उसको अक्किल बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं 98% लोग खाने को ही अक्किल बोलते हैं, यानी दाल चावल सब्जी कुछ भी है तो उसी को अक्किल बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन अक्किल का मतलब खाना खाना होता है और तो आम का मतलब खाना होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हल इन तो आम अक्किल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं हल इन तो अक्किल, या हल इन ताकिल खल्लास, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यानी क्या तुमने खाना खा लिया, या क्या तुमने खाना ख़त्म कर दिया। खल्लास का मतलब ख़त्म होता है काम, कोई भी काम ख़त्म हो गया हो तो वहाँ पे खल्लास हम बोल सकते हैं। अब खाना खा लिया तो ये खाने का काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हल इन ताकिल खल्लास। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। मेरे बाबा का कपड़ा लाओ, मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। जैसे मेरे कफ़ील का लड़का आया और हमसे बोला कि मेरे बाबा का कपड़ा लाओ, तो क्या बोला, बोला जिब अना बाबा मलाबिस, जिब अना बाबा मलाबिस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ जैसे मेरे बाबा का, अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया उसको, तो बाबा का, बाबा का। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना मेरे बाबा कपड़ा लाओ, वो तो हो गया कि मैं उसका बाबा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम जब तर्जुमा करेंगे आदमी कहेगा जिब अना बाबा मलाबिस, तो मतलब हो गया मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। जिब का मतलब लाओ, अना का मतलब मेरे, और बाबा मतलब बाबा, और मलाबिस मतलब कपड़ा। तो ये अलग अलग हम करते हैं तर्जुमा, तो इतना होगा। लेकिन हम जब इसको समझने के लिए जब हम करेंगे बोलेंगे तो हम कहेंगे मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। ठीक, जिब अना बाबा मलाबिस, यानी मेरे बाबा का कपड़ा लाओ। तो हमने उसको कहा हो मलाबिस शील अहमद, हो मलाबिस शील अहमद, यानी वो कपड़े अहमद ने ले लिए, वो कपड़े अहमद ने ले लिए या अहमद ने ले गया। ठीक, इसका मतलब दोनों होगा। देखिए वो कपड़े, हुआ का मतलब हुआ मलाबिस, यानी वह कपड़े या वो कपड़े। ठीक है, या उस कपड़े को, इसका मतलब ये भी होगा हुआ मलाबिस, यानी वो कपड़े या वह कपड़े या वह कपड़ा या उस कपड़े को शील अहमद, यानी अहमद ने ले लिया या अहमद ने ले गया। ठीक, शील का मतलब लेना भी होता है और उठाना भी होता है। तो कोई आदमी ले लिया तो वो लेके क्या करेगा, लेके जाएगा कहीं, तो उसलिए वहाँ पे शील का इस्तेमाल कर देंगे। वही अगर लाए अगर कहना होगा वो कपड़े अहमद ने लाए या अहमद ने लाए थे, तो वहाँ पे हम जिब का इस्तेमाल करेंगे। जिब का मतलब लाओ, लाए, लाना, लाऊंगा, लाता हूँ, ला रहा हूँ, ला दो, ये सब के लिए जिब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हमको कहना है वो कपड़े अहमद ने ले लिए, तो हम कह सकते हैं हो मलाबिस शील अहमद, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है ऑफिस में कोई नहीं है, ऑफिस में कोई नहीं है, तो हम इस को बोल सकते हैं ला अहद फ़ी मकतब, ला अहद फ़ी मकतब। अब यहाँ पे देखिए ला का मतलब नहीं है, नहीं, अहद का मतलब एक होता है, लेकिन अहद को कोई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अहद का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है। यानी हम कहेंगे ऑफिस में एक भी आदमी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ला अहद फ़ी मकतब, ला अहद फ़ी मकतब, यानी ऑफिस में कोई नहीं है। तो इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफिस में कोई नहीं है, या ऑफिस में एक भी आदमी नहीं है, या एक भी नहीं है, कोई भी चीज़ का हो। अब आदमी अगर हमको बोलना हो तो वहाँ पे नफ़र या रजाल का इस्तेमाल करेंगे। तो कहेंगे ऑफिस में कोई आदमी नहीं है, तो कहेंगे ला अहद फ़ी मकतब नफ़र, यानी ऑफिस में कोई आदमी नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या आज मेरी ड्यूटी है, क्या आज मेरी ड्यूटी है। अगर हमको पूछना है अपने मुदीर से, अपने कफील से, जैसे छुट्टी रहता है, हमको नहीं मालूम है कि आज छुट्टी है या ड्यूटी है, तो हम उसको पूछ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हल इंदी दवाम अलयौम, हल इंदी। देखिए अब इंदी का मतलब होता है मेरे पास, लेकिन इंदी को मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हल इंदी यानी क्या मेरे, क्या मेरी
दवाम मतलब ड्यूटी, अलयौम मतलब आज है, अलयौम का मतलब आज है। ठीक, तो अलयौम भी बोल सकते हैं और बहुत से लोग किलयौम भी बोलते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं हल इंदी दवाम किलयौम या हल इंदी दवाम अलयौम, या ऐसे भी पूछ सकते हैं हल दवामी अलयौम, या आज मेरी ड्यूटी है, दवामी भी कह सकते हैं, या हल अना दवाम अलयौम, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी कई तरह से बोलने का तरीका है, आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें, जैसे चाहें बोलें। ठीक, हल इंदी, अब इंदी दवाम कहेंगे तो मेरी ड्यूटी हो गया। ठीक है, अना दवाम कहेंगे तो भी मेरी ड्यूटी हो गया, और सिर्फ अगर दवामी कहते हैं तो भी मेरी ड्यूटी हो गया। तो हल इंदी दवाम या हल दवामी अलयौम ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ, अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ तो कहेंगे तैयब, तैयब मतलब अच्छा, अंतरोह, अंतरोह यानी तुम जाओ, अंतरोह यानी तुम जाओ। ठीक है, अना ईजी मैं आता हूँ, अना ईजी मैं आता हूँ, तैयब का मतलब ठीक, अंत का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आता हूँ, तो मैं आता हूँ इस तरह से बोल सकता। अब कोई कहेगा कि इसमें आता हूँ तो हूँ का अरबी क्या होगा, तो हूँ का अरबी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तैयब अंतरोह अना ईजी कहेंगे तो इसमें हो गया तुम जाओ मैं अभी मैं आता हूँ या मैं आ रहा हूँ। ठीक, देखो यह मेरा नहीं है, देखो यह मेरा नहीं अगर कहना होगा तो कहेंगे सूफ हाजा ला अना शुगुल, देखो यह मेरा काम नहीं है। देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो गया है, यहाँ लिखेंगे कहेंगे देखो यह मेरा काम नहीं है तो कहेंगे सूफ हाजा ला अना शुगुल, लेकिन वही अगर कहना होगा देखो यह मेरा नहीं है तो बस कह सकते हैं सूफ हाजा ला अना, सूफ हाजा ला अना, सूफ का मतलब देखो, हाजा का मतलब यह, ला का मतलब नहीं है, अना का मतलब मेरा, देखो यह मेरा नहीं है। और अगर वहाँ पे काम का इस्तेमाल करना है कि यह मेरा काम नहीं है तो कह सकते हैं सूफ हाजा ला अना शुगुल, यानी यह मेरा काम नहीं है देखो। मुझे आज कुछ पैसे चाहिए, मुझे आज कुछ पैसे चाहिए अगर किसी से कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे अलयौम अना या अना अलयौम, यानी आगे पीछे बोल के भी काम चला सकते हैं। कैसे, मुझे आज कुछ पैसे चाहिए तो अना का मतलब मुझे हो गया, अलयौम का मतलब आज हो गया, शोय का मतलब कुछ हो गया, इबगा का मतलब चाहिए, और फलूस का मतलब पैसे। तो मुझे आज कुछ पैसे चाहिए तो इस तरह से कह सकते हैं अना शोय अलयौम इबगा फलूस, या अना अलयौम शोय इबगा फलूस, या इबगा फलूस अना अलयौम शोय, इस तरह से भी आगे पीछे करके बोला जा सकता है मैं कर लूँ या यह मैं कर लूँ। हम बोलेंगे किसी से कि मैं कर लूँ या यह मैं कर लूँ, या मैं कर दूँ या यह मैं कर दूँ, या यह मैं करूँ या मैं करूँ, इस तरह के जो भी आएंगे जैसे कि कर लूँ, करता हूँ, करूँगा, कर लूँगा। ठीक है, तो जितने भी अल्फाज आएंगे उसको अरबी में कैसे बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक अल्फाज लिखा है, जुमला लिखा है अना साफ़ अलहा, अना साफ़ अलहा यानी यह मैं कर लूँ या यह मैं कर दूँ या यह मैं करूँ या यह मैं करूँगा, ये सब क्यों एक ही जुमले में ये आ जाएगा। तो यहाँ हमने बताना है कि कर लूँ, तो लूँ का मतलब क्या होगा, दूँ का मतलब क्या होगा, रूँ का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि इस शब्द का मतलब नहीं होता है तो इस शब्द को क्यों लिखा जाता है। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिससे पहचान सूचक शब्द हैं ये, इससे मतलब समझ में आता है कि ये शब्द जब डालेंगे तो समझ में आएगा कि सामने वाला ने क्या बोला है, क्यों बोला है, किसके लिए बोला है। ठीक है, इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी शब्द को अगर हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा। ठीक, जैसे मैं आगे सेंटेंस में, आगे जुमले में मैं बताऊंगा। तो अगर कहना हो कि मैं कर लूँ, मैं कर दूँ, मैं करूँ, तो ऊपर हमने जो लिखा है अना साफ़ अलहा, उस तरह से भी कह सकते हैं। या हम आसान और लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहेंगे हादा अना सौवी, हादा अना सौवी मतलब यह मैं कर लूँ या यह मैं कर दूँ या यह मैं करूँ, या मैं कर लूँ, मैं कर दूँ बोलना होगा तो हादा को खलास कर देंगे और अना सौवी बोलेंगे। ठीक, अगला जुमला लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने बताया कि इस दो का मतलब मैं आगे बतलाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे पीछे बताया कि तुम काम कर दो, तुम काम कर दो, तो उसका मतलब दो का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन यही अगर हम दो इस्तेमाल करते हैं, तुम मुझको दो, तुम मुझको दो, क्या दो, कुछ भी दो, पैसा दो, रुपया दो, खाना दो, कपड़ा दो, गहना गुड़िया कुछ भी दो, ठीक है, गाड़ी दो, पैसे दो, किताब दो, कुछ भी दो। तो इस दो का मतलब होता है क्या, अरबी में कहते हैं आती, अरबी में कहते हैं आती। तो अगर हमको कहना है कि तुम मुझको दो, तो कहेंगे इंत आतीनी, इंत आतीनी, या कह सकते हैं इंत आना आती, इंत आना आती, ठीक है। लेकिन इंत आना आती कहना सही नहीं होता है, दुरुस्त नहीं होता है। हम कहेंगे इंत आतीनी। आतीनी का मतलब होता है मुझको दो, इंत का मतलब तुम, ठीक। तो तुम मुझको दो या तुम मुझे दो, तो कहेंगे इंत आतीनी। तो दो का मतलब आतीनी होता है, ठीक। यही दूसरे जुमले में हमने लिखा है तुम पानी भर दो, तुम पानी भर दो। तो इस दो का मतलब कुछ नहीं होता है। ये दो का मतलब बस समझने के लिए बोला जाता है कि यह काम तुम कर दो, ठीक, यह काम तुम कर दो, इसके लिए दो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर वाले दो का मतलब होता है तुम मुझको दो, उसको आती आती कहते हैं। और नीचे वाला जो दो है यानी, और पहले भी सेंटेंस में जो हमने दिया था दो, लो, करूं, तो उसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो अगर कहना है तुम पानी भर दो, तो कहेंगे इन ततिमाउल माँ, इन ततिमाउल माँ। इन का मतलब तुम, तिमाउल, तिमाउल का मतलब होता है कि भर दो, भरने को तिमाउल कहते हैं, ठीक है, भरने को तिमाउल कहते हैं। और माँ का मतलब पानी होता है। तो हम आसान लफ्ज़ में अगर बोलेंगे तो इन त अब्बी मोया, इन त अब्बी मोया, यानी तुम पानी भर दो। इन का मतलब तुम, अब्बी का मतलब भर दो, मोया का मतलब पानी होता है। लेकिन हमने, आप भाई ने अगर लिखा इस तरह के सवाल कि इसको बतलाइए, तो मैंने खुद भी अपने जानकारी के मुताबिक और जो हमें मालूम है उसको मैंने पूरा पहले कंफर्म किया कि ये वाकई सही है। उसके बाद फिर मैंने उसको गूगल करके भी ट्रांसलेट किया कि क्या मैं जो बतला रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो मैं गूगल ट्रांसलेट का भी यहाँ पे दे रहा हूँ कि गूगल से मैंने जो ट्रांसलेट किया है उसका भी इसमें लिख रहा हूँ, और मैं खुद भी बतला रहा हूँ। जैसे इन ततिमाउल माँ कहेंगे तुम पानी भर दो, ठीक है। लेकिन उसको आसान लफ्ज़ में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे इन तयब्बी मोया, इन तयब्बी मोया, यानी तुम पानी भर दो, ठीक। तुम मुझको दो, तुम मुझको दो, तो कहेंगे इन त आतीनी, इन त आतीनी, यानी तुम मुझको दो। चलिए अब अगला सेंटेंस, अगला जुमला लेते हैं। तो दोस्तों ये दो जुमले हमने जो बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे कि दो पहले जुमले में बताया उसका कुछ मतलब नहीं होता, फिर बाद में हमने दो बतलाया उसका मतलब होता है आती, ठीक है। एक और दो होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बतलाऊँगा, अगले जुमले में बतलाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दो और लो। तो दो का मतलब क्या होता है और लो का मतलब क्या होता है। तो दो का मतलब हमने बताया इस जुमले में, जैसे मैं ऊपर देख रहे हैं आप, तुम यह चाबी लो, तुम यह चाबी लो। अगर कहना होगा तो कहेंगे इन तमिफ्ता शील, इन तमिफ्ता शील। अब पहले जुमले में हमने क्या कहा था, तुम काम कर लो, तुम काम कर दो, ठीक, या मैं काम कर दूं, मैं काम कर लूं। तो इस लूं का मतलब कुछ नहीं होता, या कहेंगे तुम काम कर लो तो उस लो का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही लो हम यहाँ कहेंगे तुम यह चाबी लो, तुम यह चाबी लो, तो इस लो का मतलब होता है शील। शील का मतलब क्या होता है, लो, लेना या उठाना, या ले लूँ या लूँगा, लेता हूँ, ले लो, ये जितने अल्फाज आते हैं वो शील को इस्तेमाल किया जाता है। तो शील का मतलब ये सब अल्फाज आ जाएंगे, ठीक है, शील कहेंगे तो। अब वहीं पे है दूसरा, नीचे आप देख रहे हैं, हमको कहना हो कि तुम चाबी दो, तुम चाबी दो, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंता आती, इंता आती। अब क्या देना है, चाबी लेना देना है, पैसा देना है, या कुछ भी देना है, तो कुछ भी चाहिए तो हम कहेंगे इंता आती, यानी तुम दो। अब चाबी चाहिए तो इन तमिफ्ता आती, फुल पैसा चाहिए इन त फलूस आती, गाड़ी चाहिए इन त सैयारा आती। इस तरह से बोलेंगे तो इस दो का मतलब होता है, ठीक। तो ये सारे जुमले आप समझ गए होंगे। फिर अब हम अगला जुमला लेते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ बतला दूं कि दो तीन तरीके का होता है, दो तीन तरीके का होता है। अब आप सोच में पड़ गए कि दो तीन तरह का कैसा होता है, तो मैं आपको यहाँ कन्फर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले वीडियो मैंने पहले जो जुमला बताया था शुरू में, उसमें क्या बताया था कि तुम काम कर दो,
तुम काम कर दो, तो ये एक दो हो गया जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। दूसरा हमने बताया तुम चाबी दो, तो उस दो का मतलब होता है क्या, आती। ठीक, तुम चाबी दो, आती। अब फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रियाल दो, 2 रियाल दो, तो इसमें दो दो है, एक है 2 शुरू में दिख रहा है, दूसरा 2 आखिरी में दिख रहा है, 2 रियाल दो। तो एक दो का मतलब होता है आती और एक दो का मतलब होता है काउंटिंग में से ये आता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टू बोलते हैं और अरबी में इतनैन बोलते हैं। तो अगर हमको कहना है कि 2 रियाल दो, तो एक के लिए हम इतनैन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे के लिए आती का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हम कोई भी बोल सकते हैं, इसमें ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये दो का मतलब क्या होगा, लेकिन 2 बार हम जब बोल दिए 2 रियाल दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि 2 रियाल दो। तो कहेंगे, अगर हम कहेंगे किसी से कि इतनैन रियाल आती, इतनैन रियाल आती, तो समझ जाएगा कि 2 रियाल हमसे मांग रहा है। ठीक, तो 2 को अरबी में काउंटिंग के हिसाब से 2 को इतनैन कहते हैं, और कोई सामान लेना है, मांगना है किसी से, तो उस 2 को आती कहते हैं। और करने के लिए अगर कहा जा रहा है यह काम कर दो, तो उस 2 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब एक और चीज़ है, तुम यह चाबी लाओ, तुम यह चाबी लाओ। पहले मैंने बताया तुम यह चाबी लो, तुम यह चाबी लो अगर किसी से कहना है तो वहाँ पे हम शील का इस्तेमाल करेंगे। तुम यह चाबी लो, तो कहेंगे हादा इंत मिफ्ताशील, हादा इंत मिफ्ताशील, तुम यह चाबी लो। ठीक है, वही अगर हम कहना है तुम यह चाबी लाओ, लाओ, तो हम लाओ को अरबी में क्या कहेंगे, जिब कहेंगे। लाओ को अरबी में जिब कहेंगे। तो कहेंगे तुम यह चाबी लाओ, तो कहेंगे इंत मिफ्ता जिब। ठीक, तो हर शब्द का मतलब हर जगह बदलता है। कुछ शब्द को उसी शब्द का मतलब कुछ जगह कहीं कुछ होगा और उसी शब्द का मतलब कुछ जगह पे कुछ नहीं होगा, उसका मतलब ज़ीरो आएगा, सफ़र आएगा। तो अगला जुमला लेते हैं, तुम कार में बैठो। भाई ने हमसे पूछा है कि तुम कार में बैठो, तो ये जो में आता है इसको हम अरबी में क्या बोलेंगे। ठीक है, तुम रात में आना, तो इस में रात में जो आ रहा है तो इस में को अरबी में क्या बोलेंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए, में को भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा तुम कार में बैठो, तो कहेंगे इन तिजलिस फी सैयारा। इन तिजलिस भी कह सकते हैं, इजलिस भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, तिजलिस का मतलब होता है तुम बैठो और इजलिस का मतलब होता है मैं बैठूं। इजलिस खुद के लिए इस्तेमाल के लिए किया जाता है इजलिस, और दूसरे के लिए तिजलिस का इस्तेमाल किया जाता है। इन तिजलिस यानी तुम बैठो, इन इजलिस यानी मैं बैठूं। यानी किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर तो आता है उसका मतलब होता है वो सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वही तो अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में अगर आता है तो उसका मतलब होता है था, उसका मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, और अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ लगा दिया जाए तो वो खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जिसको आगे पीछे करके बोला जाता है, उसका मतलब बदलते रहता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है, बना के अपलोड किया है, शायद आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो तुम कार में बैठो तो कहेंगे इन तिजलिस फी सैयारा, इन तिजलिस। अब यहाँ पे चाहें तो तिजलिस के लिए हम तिजलिस के जगह पे गाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ फ़ी का मतलब में होता है, लेकिन वही फ़ी का मतलब है भी होता है। जैसे हम कहते हैं माफ़ी, माफ़ी, तो माँ का मतलब नहीं हो गया और फ़ी का मतलब है होता है, तो माफ़ी यानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे इन तिजलिस फी सैयारा, तो इसका मतलब होगा में, यानी तुम कार में बैठो या तुम गाड़ी में बैठो। अब एक और चीज़ एक और तरीके से यहाँ इसको हम बोल सकते हैं, इन तिजलिस दाखिल सैयारा, इन तिजलिस दाखिल सैयारा, यानी तुम गाड़ी के अंदर बैठो, तुम गाड़ी के अंदर बैठो। तो इस दाखिल का मतलब यहाँ पे अंदर भी समझ लिया जाएगा और में भी समझ लिया जाएगा। ठीक है, में भी हो जाएगा और है भी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं हिंदी में तुम गाड़ी में बैठो, तो हम चाहें तो अरबी में बोल सकते हैं किसी को इन तिजलिस दाखिल सैयारा, यानी तुम गाड़ी के अंदर बैठो, या बोल सकते हैं इन तिजलिस फी सैयारा, यानी तुम गाड़ी में बैठो। ठीक है, अब यही अगर हम कोई सामान के लिए बोलेंगे कि मेरा सामान गाड़ी के अंदर है,
मेरा सामान गाड़ी के अंदर है तो कहेंगे जैसे मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर है तो कहेंगे अना जवाल दाखिल सैयारा या अना जवाल फ़ी दाखिल सैयारा। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ दाखिल इस्तेमाल किया तो गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा, इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा कि इंत दाखिल इंत अना जवाल दाखिल फ़ी सैयारा या फ़ी दाखिल सैयारा। तो इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा, ठीक। तुम रात में आना, अब यहाँ पे हम कहते हैं तुम रात में आना तो कहेंगे अतईत फ़ी लैल, अतईत फ़ी लैल या अतईत बिल लैल, ठीक। तो फ़ी का मतलब यहाँ में आएगा या बिल का मतलब में आएगा। बिल का मतलब अंदर होता है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे अतईत बिल लैल तो तुम आना रात में या तुम रात में आना, वही कहेंगे अतईत फ़िल लैल तो तुम रात में आना। तो फ़ी का मतलब यहाँ में भी में हो जाएगा और बिल का मतलब में हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा मुदीर कहाँ है तो हम कहेंगे मेरा मुदीर गुरफा रूम के अंदर है। तो हम क्या कहेंगे अना मुदीर बिल गुरफा, अना मुदीर बिल गुरफा, यानी मेरा मुदीर गुरफा के अंदर रूम के अंदर है या रूम में है। इसका मतलब दोनों हो जाएगा। जैसे मैंने गाड़ी के लिए बताया है तो इसका मतलब बदलते रहता है। कोई भी अल्फाज है कहीं पे कुछ मतलब उसका होता है, कहीं पे कुछ मतलब उसका होता है। अब ये आपको समझना है कि सामने वाले ने क्या बोला है, उसके अगले पिछले सेंटेंस जो होते हैं उसको मिला करके आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोला है, ठीक। अगला जुमला लेते हैं। मजाक करने की आदत थी, मजाक करने की आदत थी। भाई ने हमसे पूछा था इसमें कि बिरबल बादशाह अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। तो मैंने अकबर बादशाह यहाँ नहीं लिया है, बस लिया है मजाक करने की आदत थी। ये आदत किसी को भी हो सकती है, मुझको हो सकती है या आपको हो सकती है, किसी और को हो सकती है। तो मजाक करने की आदत थी तो इसमें करने यानी ने का अरबी क्या होगा, की का अरबी क्या होगा और थी का अरबी क्या होगा, ये चीज़ आपको समझना है और जानना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कान, कान का मतलब होता है जैसे अरबी अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान में कान आता है, काफ अलिफ नून और नून पर ज़बर होता है तो उसको काना कहते हैं। तो काना का मतलब होता है उसे थी, ठीक है। और वही अरबी में बोलेंगे तो कान, कान बोलेंगे तो कान का मतलब होता है उसे थी क्या, तो मजाक करने की आदत, मजाक करने की आदत। अब लदई, लदई का मतलब होता है उन लोग, मदई लदई का मतलब होता है मतलब ल का मतलब कई जगह पे क्या कहते हैं क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पे की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह लिए ली के लिए लिए के लिए मैंने के लिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये ल का मतलब का के की बहुत सी जगह आते हैं वहाँ पे ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लदई, लदई, लदई का मतलब होता है ना आदत, जैसे मजाक करने की आदत थी तो इसका मतलब होता है जैसे काना लदई तो क्या कहेंगे उसको थी, उसको थी क्या करने की, उसको थी करने की। अब आदतुल मज़ाह, आदतुल मज़ाह, आदत को हम लोग हिंदी उर्दू में भी आदत ही बोलते हैं, अरबी में भी आदत ही बोला जाता है। और मज़ाह, मज़ाह का मतलब मजाक होता है, मज़ाह का मतलब मजाक होता है। वैसे आम ज़ुबान में लोकल ज़ुबान में मस्खरा ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मस्खरा हमने यहाँ पे इसको गूगल किया है तो गूगल में ये अल्फाज आया, ठीक है। तो कहेंगे कान लदई आदतुल मज़ाह, यानी उसे मजाक करने की आदत थी। किसे, अब कोई भी हो सकता है सामने वाला, अकबर बादशाह को ही ले लेते हैं कि अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो काना तो यानी करने के लिए कोई भी अल्फाज यहाँ जैसे लदई यानी करने, लदई यानी करने की, करने की। तो ल का मतलब क्या आया की, का के की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हमको कहना है लिल, लिल तो लिल का मतलब होता है के लिए, इसमें दो लाम आ रहे हैं लिल तो ली, एक का ली का मतलब होता है के और दूसरे का मतलब होता है लिए। तो दोनों ली है, दोनों ली है, लेकिन एक का मतलब एक जगह एक आ गया ली के आ गया, एक का मतलब लिए आ गया। वही ली अगर लाम और या से लिखा जाएगा तो इस ली का मतलब होगा मेरा, ली का मतलब होगा मेरा या मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वही अगर सिर्फ लाम लिख करके नीचे ज़ेर दिया जाएगा या ऊपर ज़बर दिया जाएगा तो ल बोलेंगे या ली बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाए का के की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और आदत थी, आदत थी तो मैंने बता दिया काना,
काना का मतलब उसे थी। जैसे बोलते हैं कुंत, कुंत का मतलब होता है मैं था, ठीक है। लेकिन कुंत को सिर्फ था के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ मैं था जिस जुमले में आएगा वहाँ कुंत के लिए भी इस्तेमाल, वहाँ भी कुंत को इस्तेमाल करेंगे। या किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम तो का इस्तेमाल कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा थी या था, ठीक है। आदतुल मुज़ाह, आदतुल मुज़ाह यानी आदत थी। अब यहाँ पे आदत, आदह बोलते हैं, आदह बोलते हैं, क्या अरबी में लिखा जाता है आदह, आदह। जैसे आप देख सकते हैं ऐन, अलिफ, दाल और हे के ऊपर हे है, उसके ऊपर दो नुक्ता बना हुआ है यानी आदत। तो अगर हम आदत बोल देंगे तो आदत थी, ठीक है। लेकिन वही आधा बोलेंगे तो सिर्फ आदत उसका हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो मजाक करने की आदत थी, तो कान लदई आदतुल मजाक, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। तो एज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो के लिए, एज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो के लिए। तो का मतलब अरबी में एज़ा कहते, एज़ा माज़ा अफ़अलू, एज़ा यानी तो, माज़ा मतलब क्या, अफ़अलू यानी मैं करूं। अफ़अलू फ़अलू, फ़अलू का मतलब करूं, अफ़अलू का मतलब मैं करूं, माज़ा का मतलब क्या होता है, एज़ा का मतलब तो होता है। तो एज़ा माज़ा अफ़अलू यानी तो मैं क्या करूं, या एज़ा सुनु अफ़अलू तो मैं क्या करूं, ठीक, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या एज़ा माज़ा सुनु सौवी भी बोल सकते हैं। अगर लोकल ज़ुबान में बोलेंगे तो इज़ा मादा सौवी या इज़ा शुनू सौवी बोल सकते हैं। शुनू का मतलब क्या होता है, सौवी का मतलब करना होता है। तो इज़ा शुनू सौवी या इज़ा मादा सौवी या इज़ा मादा अफ़अलू, इस तरह से बोल सकते हैं तो मैं क्या करूं। अब अगला जुमला लेते हैं। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा तो क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा को अरबी में कहेंगे हो व अना मिन गाल, हो व अना मिन गाल। अब इसमें जो ने दिख रहा है ना लाल कलर में, इस ने का मतलब कुछ नहीं होगा, इस ने को अरबी में कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए लिखा गया है कि उसने कहा। अब हम कह सकते हैं इस तरह से कहेंगे, अगर उस कहा, उस मुझसे कहा, तो ये बात अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि उस मुझसे कहा, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमको इशारा के लिए लिखना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज में उसने। उसने अगर हिंदी में लिखते हैं उसने तो मतलब उसने मुझसे कहा, तो अरबी में बोलेंगे अना हुवा मिन काल या में हुवा अना मिन गाल, यानी हुआ बोलेंगे तो हुआ का मतलब वह, उस या उसने या उसका, उसकी, ये हो जाता है। वही अगर मर्द के लिए बोलेंगे तो हुआ बोलेंगे, औरत के लिए बोलेंगे तो हे या बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे हुआ अना मिन गाल यानी उसने मुझसे कहा। अना का मतलब मुझ हो गया। अना देखिए मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझे, ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब है उसने तो हुआ, अना मिन यानी मुझसे, अना का मतलब मैं या मुझ हो गया, मिन का मतलब से हो गया, काल या गाल, गाल कहते हैं, लिखा जाता है काल, ठीक है, लेकिन बोलने के लिए लोग गाल बोलते हैं। तो आप कहेंगे हो अना मिन गाल मतलब उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे बोला। तो यहाँ उसने के लिए कोई अल्फाज नहीं, ने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ है उस यानी हुआ। तो हुआ को अरबी में कई जगह बोलते हैं, उसका मतलब कई निकलता है, वह या उस या उसने या उसका कई जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला है जिनके घर गया, जिनके घर गया, तो ये इसमें जिनके, जिनके यानी जिन जो आता है जिन, तो इस जिन का मतलब क्या होगा, तो यहाँ जान लीजिए। कहते हैं लजी, 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 लजी का मतलब होता है जिनके या जिन लोगों के। लजी का मतलब कहीं जिन लोगों के या जिनके, ठीक है, जिनके। दहबू इलल मंजिल, दहबू इलल मंजिल, दहबू का मतलब होता है गया। जैसे रोह का इस्तेमाल करते हैं तो रोह को अरबी का मतलब भी हो रहा है गया, गया या जा रहा हूँ या जाऊँगा, जाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। ज़हब का मतलब भी होता है गया या जाएगा या जा रहा हूँ, जाता है, ठीक है। इला, इला का मतलब होता है पर, इला का मतलब होता है पर। तो कहेंगे कि जिनके घर गया या जिनके घर पर गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे लदई दहबुल इलल मंजिल, लदी दहबू इलल मंजिल यानी जिनके घर गया, इस तरह से बोल सकते हैं। या आम जुबान में अगर बोलना चाहेंगे तो कहेंगे लजी रोह, लजी रोह,
इलल बेत, लदीरो इलल बेत। ठीक, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यानी जिनके घर गया। इस्मक, इस्मक, इस्मक का मतलब होता है आपका नाम। इस्मक का मतलब होता है आपका नाम। इस्म का मतलब नाम होता है और क जो आखिरी में आ रहा है उसका मतलब का होता है। उसका मतलब आपका होता है, उसका मतलब आपका होता है। तो आपका नाम क्या है, अगर हमको कहना है क्या है, तो वहाँ पे हम कहेंगे माँ इस्मो का, माँ इस्मो का, यानी आपका नाम क्या है। माँ का मतलब क्या, इस्म का मतलब नाम और क का मतलब आपका होता है। तो आपका नाम क्या है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर हम आम ज़ुबान में अगर बोलना चाहेंगे तो हम कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम। इंत इस्म यानी आपका नाम। अगर हम आपका नाम क्या है बोलना चाहेंगे तो कहेंगे ऐश इंत इस्म, यानी आपका नाम क्या है। ऐश इंत इस्म यानी आपका नाम क्या है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि ये साइकिल रामू की है, तो हम इस की के में हम क्यों उलझें। बात यह है कि इस की में हम क्यों उलझे, हमको साफ साफ बोलना है कि ये साइकिल रामू की है। तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए ये साइकिल रामू की है तो सबसे पहले हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीखने की ज़रूरत है साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं। तो साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं, साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं, और हाजा को ये कहते हैं। तो ये साइकिल रामू की है तो हाजा दराजा रामू, हाजा दराजा रामू इस तरह से कह सकते हैं, या फ़ी हाजा दराजा रामू, यानी यह साइकिल रामू की है। अब इसके की का इसमें अरबी कोई नहीं आएगा, की का इसमें कोई अरबी नहीं आएगा। ये साइकिल रामू की है या ये साइकिल रामू की है, या हम जैसे भी सोचें या जैसे भी बोलें, ठीक है। या इस साइकिल का मालिक राम है, या ये साइकिल रामू के लिए है, या ये साइकिल रामू की है। ये बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे हम बोलेंगे हैज़ दराजा फ़ी रामू। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, इस जुमला पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमको समझ लेना है कि यह साइकिल रामू की है या यह साइकिल रामू के लिए है। ठीक है, इस तरह से हम कह देंगे। अब ये रामू को देना है, ये तीसरा सवाल है, ये रामू को देना। अब यहाँ पे सिर्फ रामू ही नहीं, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रामू एक नाम है। ठीक है, तो ये रामू को देना है तो हम क्या कहेंगे, हादा आती रामू, हादा आती रामू। अब इसमें हम को कहाँ लाएंगे, को के लिए अरबी कोई नहीं आएगा। हादा आती रामू, जो लोग भी अरबी थोड़ी बहुत जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं वो आसानी से समझ लेंगे। हादा आती रामू यानी यह रामू को देना है। हादा का मतलब यह या ये, रामू नाम हो गया, और आती, आती मतलब देना है। अब नाम जब हम ले लिए तो हो गया रामू को, या रामू के लिए, या रामू की, ये सब हो जाएगा। वैसे अगर हम के लिए की अरबी पूछेंगे तो के लिए का अरबी होता है लिल, लिल का मतलब के लिए। अब इसमें दो ली आता है, दो ल आता है, तो एक ल का मतलब होता है के, एक का मतलब होता है ल। अब आप कहेंगे कि हम के का अरबी बता दें, तो के का अरबी हमने आपको बता दिया ल। आप ल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यूँ समझना होगा आपको। हाँ, अब इस लॉ के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो भी अल्फाज हैं का के की, ये सब सेंटेंस के अंदर आते हैं, सेंटेंस से बाहर ये का के की नहीं होता है। ठीक है, या था थे थी नहीं होता है। अगर हम सिर्फ था को अरबी अगर खोजेंगे तो था का अरबी नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसकी अरबी नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे तो किसी भी लैंग्वेज में इस शब्दों का अरबी नहीं मिलेगा। ये शब्द जब सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में ऑटोमेटिक ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको कहना है कि मैं था, मैं था, तो हम क्या कहेंगे, कुंत, कुंत यानी मैं था, मैं था। अब इसमें हम सोचेंगे कि मैं को तो अरबी में अना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, तो था को अरबी में क्या कहेंगे, था को अरबी में क्या कहेंगे, तो था का अरबी कोई नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। अब हम यहाँ पे कुंत बोलेंगे तो इसमें आ गया मैं था, मैं था। या यूँ भी बोल सकते हैं, अनाकुंत भी बोल सकते हैं, अनाकुंत यानी मैं था। तो हम ये जो कुंत है, इस कुंत को हम था के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मैं था के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, मैं इसके पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में अगर तो लगा दिया जाएगा तो वो था हो जाएगा, है ना। जैसे गया था तो कहेंगे रोहत, रोहत यानी गया था। अब इस रोहत का मतलब कई होगा, गया था, जा रहा था,
दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रोहत। अब अगर हम त को अलग कर देते हैं तो इस त का मतलब कुछ नहीं होता है। तो आपने क्या पूछा कि था का अरबी क्या होगा, तो इस था का अरबी कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से को की अरबी कुछ नहीं होगा। ये आपने पूछा ने, ये आपने मंगाया था, ये आपने मंगाया था, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? इसको अरबी में हम बोलेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। इसमें ये छठा सवाल है कि आपने ये मंगाया था। अगर हमको इस तरह से बोलना होगा तो हम इस ने के चक्कर में हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से हम ने को ढूंढ के लाएंगे? हम जब जुमला बोलेंगे उस जुमले में ऑटोमेटिक ने आ जाएगा। जैसे कहेंगे आपने, तो कहेंगे इन त मतलब आप, आपका, आपको, आपकी, आपके, आपने, ये जितने भी सवाल हैं सब इन त बोलेंगे तो आ जाएगा। इसके पहले भी मैं कितने वीडियो में, एक नहीं सैकड़ों वीडियो में ये अल्फाज बताया हूँ। अब आप इसको नहीं ध्यान देंगे, उसको समझ में नहीं रखेंगे, आपके दिमाग में बस आएगा कि इस ने की अरबी क्या होगी, ने की अरबी क्या होगी। जैसे एक भाई ने बहुत दिन पहले हमसे पूछा था, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि कर रहा था, तो ये रहा था का अरबी क्या होगा, रहा का अरबी क्या होगा, तो ये रहा का अरबी कुछ नहीं होगा। कर रहा था, तो अना सौवित, मैं कर रहा था, अना का मतलब मैं हो गया। सौवी का मतलब करना। अब इसमें हम तो मिला देंगे इसके आखिरी में तो था हो जाएगा, यानी मैं कर रहा था, हो गया। अब इसमें हम तो को अगर अलग कर देंगे तो इस तो का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिफर होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, उसी तरह से ये है, ये आपने मंगाया था, तो हमको ये सीखने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ये या ये अपने आप में एक सेंटेंस होती है। इसका मतलब है, अरबी है हाजा, इंग्लिश में कहते हैं दिस, यह कहते हैं दिस। उसी तरह से हिंदी में इसको कहते हैं ये या यह, तो अरबी में कहते हैं हादा का मतलब ये या यह हो गया। ठीक है, लेकिन हादा इसका के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका अब हम बोलेंगे इस, तो हादा हो गया, लेकिन का अरबी क्या होगा? तो ये यूँ समझिए कि कम अकल आदमी रहता है ना, तो ये सब सोचता है कि इस का अरबी क्या होगा। ये जुमला खुद, ये सेंटेंस आप अपने आप में एक है कि हाजा का मतलब इसका होता है, या हाजा का मतलब इसकी होता है, हाजा का मतलब इसके होता है, हाजा का मतलब यह होता है, हाजा का मतलब ये होता है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो हमको कहना है ये आपने मंगाया था, तो हादा। अब आपको अरबी में क्या कहते हैं, इंत, तो यह हम कहेंगे ये आपने, यानी हादा इंत। अब इसका मतलब हो गया ये आपका है, या यह आप हैं, इसका मतलब ये भी होगा। लेकिन जब हम यहाँ ऑटोमेटिक जब लगाएंगे मंगाया था के लिए अरबी अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर देंगे तो ये आप हैं नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने। कैसे, हादा इन तलब का मतलब होता है मांगना, तलब का मतलब होता है मांगना। अब इसमें हम अब इस तो को हम ला करके इसमें जोड़ दिए तो हो गया मंगाया था, या मांगा था, या तलब किया था। तलब का मतलब होता है मांगना, तो मांगा था या मंगाया था, दोनों आ गया। तलब तो हो गया मंगाया था या मांगा था। अब यहाँ पे कहेंगे ये आपने मंगाया था, यानी हादा इन तलब तो हो गया ना कि ये आपने मंगाया था। अब ये ने ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, या ये आप मंगाए थे, ये भी हो गया। हम यहाँ पे ने को हटा भी सकते हैं, अगर हम हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में तो कहेंगे ये आप मंगाए थे, या यह आप मंगाया था, आपने मंगाया था। इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो हम इसमें ने कहाँ आ रहा है, इसलिए हम ने के चक्कर में न पढ़ें। ठीक है, कि ये ने की अरबी क्या होता है। बस हमको ये सीखना है कि आपको अरबी में इंता कहते हैं, ये को हादा कहते हैं, मांगने को अरबी में तलब कहते हैं। और था अगर कहना है तो किसी भी लैंग्वेज सेंटेंस के आखिरी में हम तो का इस्तेमाल कर देंगे तो वो था हो जाएगा। अलग से था अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अलग कर देंगे था को अगर किसी से, तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हमारा जिस्म है, हमारी पूरी बॉडी है, तो उसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, ये सब मिल कर के क्या है, जिस्म है। अगर हम एक हाथ को अलग कर देंगे तो क्या वो जिस्म रहेगा, वो जिस्म नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक हाथ रह जाएगा कटा हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये कुछ अल्फाज होते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे आपका, का, आपको, को,
आपने, ने, आप दो। तो अब यहाँ पे आप दो कहेंगे, ठीक है, आप दो, तो यहाँ पे दो चीज़ हो जाती, दो लफ्ज़ आ जाता है। जैसे आप दो, एक तो होता है दो काउंटिंग के लिए, यानी उसको इत्नैन कहते हैं। दूसरा होता है दो यानी मुझको दो, या आप दो कहेंगे तो कहेंगे इंत आती, यानी आप दो। अना आती यानी मुझको दो, या मैं दूँ, या मैं दिया, या मैं दे रहा हूँ। ये सब के लिए इस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही हम कहेंगे उसको, तो इसको को अरबी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहता है, और ये भाई जो हैं इनका नाम है राकेश भाईनी ब्लॉग के नाम से इनका एक चैनल है, वो चाहे चैनल हो या चाहे इस तरह की आईडी हो, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई इस तरह के अल्फाजों के में अगर आप उलझ कर रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, आपका वक्त बर्बाद होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर इस तरह के अल्फाजों को सीखने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बहुत ऐसे चैनल का नाम बता दूंगा जो आपको इस तरह के अल्फाज सिखाएंगे। लेकिन वो कैसे सिखाएंगे, उनका भी वीडियो देख करके सीखना पड़ेगा, तो आप उस वीडियो को देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी चैनल को ज्वाइन कीजिए जो ऑनलाइन क्लास कराता हो, और वहाँ से ये सब सवालों का जवाब आप पूछेंगे तो वो बतलाएगा। या आप अगर इंडिया के अंदर हैं तो वहाँ किसी मौलवी को, किसी आलिम को पकड़िए जो ये सब सिखाएंगे वो आपको। यानी यूँ समझ लिए कि अगर इस तरह के अल्फाज सीखने हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको जैसे इंग्लिश में हम टेंस सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, ठीक उसी तरह से अरबी का ग्रामर और टेंस पूरा आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा, तब जा कर के इस सब शब्दों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर किसी भाई को ये सब हमने कहा है तो अगर बुरा लगा होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये बात हमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। सलाम अलैका सलामा।